अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 2 रिज्यूम करने लगे हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन को। कल हमने फ़र्स्ट कन्वर्जन की थी डेसिमल टू बाइनरी। आज अब हम जो है सेकंड कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेम मेथड सेम पैटर्न, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे बेस हमने 2 यूज़ की थी और यहाँ पे बेस जो है हम लोग वो 16 यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा बिफोर स्टार्टिंग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, आपकी ना एक एक्टिविटी है बुक में गिवन, उसको ज़रा आपने सॉल्व करके अपनी असाइनमेंट में ऐड करना है। द एक्टिविटी इज़ ऑन योर स्क्रीन। हाउ मैनी मार्क्स डिड यू obtain इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 7th क्लास? कन्वर्ट दैट फिगर टू बाइनरी एंड डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लास टीचर। ठीक है, आपने कल सीखी थी कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। अब जो आपके 7th क्लास में फ़ाइनल एग्जामिनेशन हुए थे उसमें आपके पास कोई ना कोई मार्क्स आए होंगे आप लोगों के। ठीक है, उस मार्क्स को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, सेम मेथड है, वो डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपने जो मार्क्स हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करके असाइनमेंट में लिख देना है और देन मैं आप लोगों के वो काम जो है वो चेक कर लूँगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक्टिविटी लास्ट में परफॉर्म करनी है सेम जिस तरह हमने कल 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई थी और आपकी असाइनमेंट जो आपको मिली हुई है स्कूल की तरफ से उसमें भी थी। वो एक फ़िगर होगी कि जितने में से भी आपके मार्क्स आए होंगे 3 मतलब होगी 3 नंबर्स की फ़िगर होगी, उसको आपने 2 पे डिवाइड करते हुए बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप लोगों को आता है, आप लोगों को पता है कि किस तरह से आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। और फिर हम और ये जो आपकी एक्टिविटी है इसकी हेडिंग देके आपने जो है अपनी असाइनमेंट में ऐड लाजमी करनी है। ठीक है, अच्छा जी, आ जाएँ अब कन्वर्जन की तरफ। हमारे पास आ रही है कन्वर्जन। मैंने आपको उस दिन भी कल भी बताया है कि जब भी आपने डेसिमल से जाना है बाइनरी में या तो आपने रिपीटेडली डिवीजन करनी थी उसकी 2 पे, और अगर डेसिमल से जाना है आपने हेक्साडेसिमल में तो रिपीटेडली डिवीजन करनी है आपने 16 से। सेम मेथड सेम पैटर्न है कि हमने वो डिवीजन करनी है, क्वोशंट और रिमाइंडर लिखना है और तब तक डिवीजन करती जाने हैं जब तक कि हमारे पास जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो ज़ीरो नहीं आ जाता। तब तक हमने क्या करना है, इसको 16 पे डिवाइड करते जाना है। इसके लिए 16 का टेबल आपको आना ज़रूरी है या आप कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम 2 का टेबल भी उसमें आना ज़रूरी है डिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक्स की वजह से बच्चे जो है पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसमें सिर्फ ये कि वो डिवीजन मेथड ठीक से नहीं आता। और ये जो डिवीजन है ये आप फ्रॉम स्टार्टिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें आपको करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इतने निकम्मे हैं, आप लोगों से डिवीजन नहीं होती ओरली विद टेबल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्जन decimal to hexadecimal. As we studied at hexadecimal number system base 16, so conversion of number system number from decimal to hexadecimal, we divide the number by 16 and take both quotient and remainder. We continue dividing the क्वेश्चन बाय 16 until the क्वेश्चन becomes 0। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि हम तब तक डिवाइड करेंगे नंबर को 16 से जब तक कि हमारे पास क्वेश्चन क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। एग्जाम्पल है आपके पास स्क्रीन पे 69610 10। ये नीचे जो बेस लगी होती है यहाँ पे ये चीज़ ये आपको बताती है कि आपके पास नंबर कौन सा है। तो ये 10 बेस आपको बता रही है कि नंबर कौन सा आपके पास डेसिमल नंबर, और 2 किस में कन्वर्ट करना है आपने, हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। सेम वो डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे 69610 को। ठीक है, इसके लिए जो है हम इसको डिवीजन करेंगे इसकी 16 के ऊपर। तो 16 का टेबल आप लोगों को आना ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 पे इसकी डिवीजन करेंगे। 16 4 ज़ा 64, 9 माइनस 4 होता है हमारे पास 5, नेक्स्ट 6 नीचे आएगा हमारे पास, इसके बाद 16 3 ज़ा 48, 8 में से वो उधर से 1 कैरी आएगा हमारे पास। 16 16 माइनस 8 होता है आपके पास 8, वहाँ से 1 नीचे आएगा आपके पास। 16 5 ज़ा 80, अगेन 1 नीचे आएगा आपके पास और जो है वो चला जाएगा, 0 नीचे आएगा आपके पास। और अब आप देखें कि 10 जो है वो आपके पास क्या है, छोटा है, और जो डिवाइज़र है आपके पास 16 वो बड़ा है। तो क्या होगा कि जो 0 है ये हमारे पास कहाँ ऐड हो जाएगा, ऊपर हमारे
कोशेंट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में अब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो 10 जो होता है वो हमारे पास ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो हम रिमाइंडर है वो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और बाकी जो है हम उसको करेंगे, रिमाइंडर जो आया हमारे पास, कोशेंट जो आया वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइम डिवीजन पे क्या आ गया है, ए, सॉरी हाँ ए आ गया, और कोशेंट जो है वो हमारे पास 4350 आया। अब इसको जिस मेथड से सोल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह डिवीजन करेंगे जिसने हमारे पास आया था 4350, और रिमाइंडर क्या आ गया, ए अगेन। 16 को डिवाइड करेंगे 4350 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 217, और रिमाइंडर आएगा ई। ये आप डिवीजन साथ साथ करके देख लीजिएगा अगर आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये मैंने एक दफ़ा समझाती, वैसे आ जानी चाहिए आप लोगों को समझ। ई जो होता है वो हमारे पास है 14 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में जो है हम लोग वो लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं 10 to 15 तक। तो यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, नंबर नहीं लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और रिमाइंडर बच जाएगा एफ। एफ जो है वो हमारा 15 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी रिमाइंडर एफ आ रहा था हमारे पास। उसके बाद जो है अगेन 16 पे डिवाइड किया, 1 आ गया और 0। अब हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो कोशेंट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब देखें कि जब मैं इसको 16 पे डिवाइड करूँगी तो 0 इधर आ जाएगा, और 1 जो ये वाला है मेरे पास कहाँ चला जाएगा, रिमाइंडर में चला जाएगा, ठीक है। 16 जी को यहाँ पे क्वेश्चन में 0 आना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये रूल है इसका कि आपने इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो 0 नहीं आ जाता। इसको भी लिखने का सेम तरीका है आपके पास, आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, बॉटम टू टॉप। तो 69610 इक्वल आ जाएगा 010 एफ ई ए के इक्वल, और बेस साथ आप लोगों ने लाजमी लगा देनी है अपनी 16, जो भी आपके पास बेस होगी जिसमें आपकी कन्वर्जन की बेस होगी, ठीक है। तो ये मेथड होता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का, सेम जो हमने कल किया था उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है कि डिवीजन किससे करनी है, हमने 16 से करनी है। और 16 से क्यों करनी है, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब डेसिमल बाइनरी में करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन जो है वो हमारे पास 2 के साथ होगी, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, 185 10 टू डेसिमल। अब 185 को 16 पे आपने डिवाइड करना है तो आता है 11, और रिमाइंडर आ जाता है आपके पास 9। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ वो अल्फ़ाबेट्स में चेंज होगा, कोशेंट अल्फ़ाबेट्स में चेंज नहीं होगा। अगर वो 0 से आ रहा है, सॉरी 10 से 15 तक, तो वो 10 और 15 ही लिखा जाएगा, लेकिन जब वो रिमाइंडर में जाएगा तो वो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के इक्वल आएगा, ठीक है। जिस तरह अब 11 आ गया तो आप देखें कि 11 जो है वो 16 से क्या है आपके पास, छोटा है, तो जिस वजह से ये क्या चले जाएगा, ये हमारे पास रिमाइंडर में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और आपको पता है कि 11 जो है वो इक्वल होता है बी के। तो रिमाइंडर में आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, कोशेंट में आपने अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोशेंट हमारे पास 0 आ गया, यानी क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सोल्व हो गया। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 0B9, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो रिमाइंडर में लिखने हैं, कोशेंट में नहीं लिखने हैं। अल्फ़ाबेट्स रिमाइंडर में लिखने हैं आप लोगों ने। तो 0B916 ही आपके पास क्या बन गया, इसका रिमाइंडर आ गया, आंसर आ गया। यानी आपके पास 185 जो डेसिमल वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग जो है वो कन्वर्जन कर। जी स्टूडेंट्स, ये आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।